अनुसंधान की पृष्ठभूमि और इसकी उपलब्धि का लोकव्यापीकरण। यह जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन सुखद, सुंदर, सौभाग्यपूर्ण हो, यह मेरी शुभकामना है। मूल में मुझे यह बताने के लिए कहा गया है कि इस अनुसंधान को करने का संकट मुझे कैसे आ गया। यह अनुसंधान हुआ कैसे? इस अनुसंधान को विकल्प स्वरूप में प्रस्तुत करने की क्या ज़रूरत आ गई थी? इन सब बातों को पर ध्यान दिलाने के लिए यह मेरी प्रस्तुति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी शरीर यात्रा ईश्वरवादी विचार के अनुसार विद्वान कहलाने वाले वेदमूर्ति परिवार में शुरू हुई। उस परिवार में मैंने पलने से लेकर 6-7 वर्ष या 10 वर्ष तक वेद विचार के अलावा कुछ श्रवण किया ही नहीं, या ऐसा कह सकते हैं दूसरी कोई बात मेरे मन में पहुंची ही नहीं। मेरी आयु जब 5 वर्ष रही होगी, तब बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग मुझे प्रणाम किया करते थे। मुझ में यह विचार आया, मुझको ये लोग प्रणाम करते हैं, इनको मैंने ऐसा क्या दे दिया है? ये लोग क्यों मुझे प्रणाम करते हैं? मैंने इस बारे में अपने परिवार, घर परिवार, माता पिता, भाइयों, मामा के साथ बात की तो वे इसका मखौल उड़ाते रहे। यह सब चलते चलते 10-12 वर्ष बाद मुझको इस बात का पता चला, ये लोग मेरे परिवार का सम्मान करते हैं और उसी आधार पर मेरा सम्मान करते हैं। यह जो मुझ में निष्कर्ष निकला, उससे इस बात की मुझ में प्रतिज्ञा बनी, हमारा परिवार जो सम्मान और प्रतिष्ठा बनाया है, उसको बर्बाद करने का अधिकार मुझको नहीं है। उसके बाद मैं वहीं न रुककर मेरा परिवार संसार को क्या दे दिया, इसको मैं शोध करने लगा। यह शोध करने पर पता चला, मेरे परिवार की परंपरा में हर पीढ़ी में 1-2 सन्यासी होते ही रहे। उनमें से कई सन्यासी तो ऐसे हुए जो अपनी समाधि के लिए स्वयं गड्ढा खोदकर मिट्टी डालकर मर गए। मर जाने के बाद उनके ऊपर चबूतरा बनाकर रखे हुए थे। मैंने अपने परिवारजनों से पूछा, ये हमको क्या दे गए? इसका उत्तर देने में काफ़ी परेशानी उनको होने लगी। अंततोगत्वा यह बताया, शास्त्रों में संन्यास के बारे में लिखा है कि उससे कल्याण होता है। अंततोगत्वा यह बताया, शास्त्रों में संन्यास के बारे में लिखा है कि उससे कल्याण होता है। कल्याण होता है तो उसका कोई गवाही होगा कि नहीं? यहाँ से मैंने शुरू किया। ऐसा शुरू करने पर तकलीफ और बढ़ी। यह बढ़ते बढ़ते मुझको अंततोगत्वा समझाया गया, तुम पूरा वेदांत को समझो। मैं फिर वेदांत को समझने गया। वेदांत को मैंने पूरा ठीक से समझा, लेकिन उससे तो वही हुआ, पहले से करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वेदांत के अध्ययन से मुझे पता चला, यह ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो रहस्यमय बताया। ब्रह्म अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। यह बात की मुझे सूचना दिए। यदि ब्रह्म अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब होगा? ऐसा मैं तर्क करने लगा। उस पर मुझे बताया गया, तुम छोटा मुंह बड़ी बात करते हो। इस प्रकार मुझसे मेरे परिवार में काफ़ी संकट गहराया।
ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे हो गया? मैंने पूछा। तो बताया यह ब्रह्म लीला है। यह सुनने पर मैंने कहा, देखिए, संसार में जो दारू पीते हैं वे बढ़िया लीला करते हैं, जो पागल हो जाते हैं उससे बढ़िया लीला करते हैं। क्या ब्रह्म को पागल या दारू पिया हुआ माना जाए? यदि ऐसा नहीं माना जाए तो उसका तरीका क्या है? यह सब होने पर वे मुझको समझाए। इसको समझने के लिए तुमको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। क्या अनुभव होता है? मैंने पूछा। समाधि में अनुभव होता है, उत्तर मिला। किस बात का अनुभव? मैंने पूछा। ज्ञान का। यह बात बताए। यह बताया तो मैंने समाधि के लिए तैयारी कर लिया। अपने मन को तैयार किया कि इसके लिए मुझको यह शरीर यात्रा अर्पित करना है। उस समय मेरी आयु 26-27 वर्ष रहा होगा। परंपरा को छोड़कर अपने मन का कुछ करना है, उसके लिए शास्त्रों में विद्वत संन्यास की बात लिखा है। विद्वत संन्यास के बारे में लिखा है, ऐसा कुछ काम करने के लिए पत्नी का अनुमति चाहिए, माँ का अनुमति चाहिए और गुरु का अनुमति चाहिए। उस बारे में मैंने अपनी पत्नी से एक गोष्ठी किया, अपना विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार से मेरे मन में ऐसा निश्चय हो रहा है। इसमें तुम्हारा क्या कहना है? तुम जो निर्णय लोगे उसी के साथ मुझे चलना है, ऐसा वह बोली। उसके बाद मैंने अपनी माँ से बात किया। मेरी माँ मेरे लिए पहले से ही गुरु तुल्य रही थी। उन्हीं से मैंने ज्योतिष और आयुर्वेद सीखा था। उसके अतिरिक्त मेरे घर पर श्री विद्या आगम तंत्र उपासना की परंपरा रही। उसका उपदेश उन्होंने ही मुझे दिया। इसी अर्थ में मेरी माँ मेरे लिए गुरुतुल्य थी। उनसे पूछा तो वे बताईं, तुम जो कुछ भी निर्णय लोगे उससे अच्छा निर्णय लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तुम जो निर्णय लो उसे कर डालो, तुम उसमें सफल होगे, ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्रृंगेरी विद्यापीठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती को मैंने अपनी आस्था का केंद्र बनाया था। उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया, तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। नर्मदा किनारे भजन करो, ऐसा वे बोले। साधना को वह भजन बोलते थे। यह कुल मिलाकर स्थिति बनी। उसके बाद मैंने अपने पिताश्री से बात किया। पिताजी ने यह बताया, तुम वेद मानते हो, आध्यात्म मानते हो, तो जब तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारा जप, यज्ञ, तप सब कुछ हम ही हैं। हमारी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है, ऐसा वे बोले। उसके बाद अपने ससुर जी से बात किया। वे बोले, तुम 60 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ जाना। मैंने धीरे से उनसे पूछा, आपका आयु कितना है? उन्होंने बताया 62 वर्ष। मैंने पूछा, फिर यहाँ कैसे दिख रहे हो? सुनकर वे भाग गए। यह भी एक मजाक की बात है। इस तरह परामर्श के तौर पर मैंने सबसे बात किया और समाधि के लिए जाने का निष्कर्ष निकाला। सबसे परामर्श करके मैंने समाधि के लिए जाने का निष्कर्ष लिया। निष्कर्ष में तो आ ही गया था कि मुझको यह करना ही है। एक शरीर यात्रा इसमें अर्पित करना ही है। मैंने कुछ तिथि निश्चित किया कि इस तिथि में अमरकंटक चले जाएंगे। तब तक अपने सभी क्रियाकलापों, लेन देन आदि सबको पूरा करने में मैं लगा। इसी बीच मेरी माँ का देहांत हो गया। यह 1947 के अंत में हुआ और 1948 के आरंभ में
मेरे पिता का भी शरीर शांत हो गया। वहाँ की परंपरा के अनुसार 1 वर्ष तक मरणोत्तर कर्मों के में सम्मान देते हैं, ऐसी आस्था रखते हैं। उसको मैंने पूरा किया। वह सब पूरा होने पर 1950 में हम यहाँ अमरकंटक पहुँच गए। अमरकंटक उस समय एक छोटा सा गांव था। कुल आबादी 150 लोग। वहाँ आने पर वहाँ के सभी लोग जैसे मेरे अभिभावक बन गए। फिर मैं वहाँ साधना करने की प्रवृत्ति बनाने लगा। अमरकंटक के बड़े बुजुर्गों के नित्य कर्मों को मैंने देखा। सवेरे नर्मदा में स्नान करने के बाद, घर में खाने पीने के बाद वही बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन, फिर चौपड़ खेलना, ताश खेलना, ये उनकी पूरी दिनचर्या के काम को मैंने देखा। ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास मैं बैठता हूँ तो ये मुझे भी वही सब करने को कहेंगे। यदि मैं इसके लिए मना करता हूँ तो मैं उनके लिए कुजात हो जाता हूँ। यदि मैं वही सब करता हूँ तो मेरा साधना तो समझो हवा हो गया। अब क्या किया जाए? यहाँ पर रहा जाए या यहाँ से भागा जाए? ऐसे में मेरी श्रीमती जी ने सुझाया, तुम क्यों परेशान होते हो? उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम सवेरे से शाम तक साधना करो, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं। यह सुनकर मैं बहुत बाग हुआ। उसी के अनुसार मैंने साधना शुरू किया। 1942 में मेरा विवाह हुआ था। 1950 में हम अमरकंटक आ गए थे। इन 8 वर्षों में मैं अपनी पत्नी के लिए अभिभावक जैसे रहा था। मेरी पत्नी 1950 से लेकर आज तक मेरे लिए अभिभावक है। इस सम्मानजनक संबंध को मैंने कैसे पहचाना और वह मेरे लिए कैसे वरदान सिद्ध हुआ, यह आपको बताना चाहा। मेरी पत्नी की तपस्या ही है जो मैं साधना कर पाया, नहीं तो मैं साधना नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ साधना करने के लिए कहीं न कहीं आत्मीयतापूर्ण सेवा आवश्यक है। यह सब होने के बाद अपनी साधना में मैं तत्पर हुआ। उसके लिए किया धरा, उस सब में 20 वर्ष लगे। 20 वर्ष बाद में समाधि की स्थिति में पहुंच गया। समाधि की स्थिति में मैंने पाया मेरा आशा, विचार, इच्छा जो दौड़ता रहता था, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, मेरे पास कुछ है, ये तीनों पूर्णतः चुप हो गए। ये चुप होने के बाद आदमी को कोई संकट तो होता नहीं है। आशा, विचार, इच्छा चुप हो जाने के बाद संकट काहे को होगा? ये चुप होने के बाद मैं हर दिन इंतजार करता रहा, आज ब्रह्म ज्ञान होगा, आज होगा। ऐसा करते करते कई महीने इंतजार में बीत गए। समाधि में मुझको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसको मेरे कहने भर से कौन मानने वाला है? शास्त्रों में तो इसके विपरीत लिखा है। समाधि मुझको हुआ है या नहीं, इसका गवाही देने के लिए मैंने संयम किया। संयम के द्वारा समाधि का गवाही हो जाता है। फिर संयम करने का संकल्प लेकर मैं लग गया। पतंजलि योग सूत्र में संयम के लिए विभूति पाद में जो कुछ भी लिखा है वह कोई ज्ञान के लिए नहीं है। अज्ञात को ज्ञात और अप्राप्त को प्राप्त करने के उद्देश्य की, अर्थात मुझ में पहले से घंटी बजती रही। उसमें से अप्राप्त को प्राप्त करने को लेकर मेरी कोई जिज्ञासा नहीं रही। मुझको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मेरे पास कुछ अप्राप्त है।
अभाव मुझको स्पर्श ही नहीं किया था। अप्राप्त को प्राप्त करने की मुझ में कोई जिज्ञासा नहीं रही, आवश्यकता भी नहीं रही। इसको आप मेरा पागलपन भी कह सकते हैं, मेरी सच्चाई भी कह सकते हैं। अब क्या किया जाए? अज्ञात को ज्ञात कैसे किया जाए, यही बात हुई। अप्राप्त को प्राप्त करने के संदर्भ में लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रयम् एकत्रत्वात् संयम। धारणा ध्यान समाधि त्रयम् एकत्रत्वात् संयमः, ऐसा एक लाइन लिखा है। उसको मैंने उल्टाया, समाधि ध्यान धारणा त्रयम् एकत्रत्वात् संयमः। समाधि ध्यान धारणा त्रयम् एकत्रत्वात् संयमः, ऐसा मैंने दूसरा लाइन तैयार किया। अप्राप्त को प्राप्त करने की एक भी विधि को मुझे नहीं अपनाना है, ऐसा मैंने सोचा। अज्ञात को ज्ञात करना उसके उल्टा विधि से होगा, उस विधि से करके देखा जाए, ऐसा मेरा मन हुआ और फिर उसको मैंने किया। यह करने पर 1 वर्ष में मैं उस जगह पहुंचा जहां अस्तित्व कैसा है, क्यों है, और मानव कैसा है, क्यों है, इन दोनों का उत्तर मुझे मिल गया। इन दोनों ध्रुवों के बीच में संसार का जो कुछ भी क्रियाकलाप है, भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप, उसका मुझे साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने पर मैं संतुष्ट हुआ। साक्षात्कार पूर्वक मुझको पता चला, नंबर 1, पहली बात, हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त स्वरूप में है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। दूसरी बात, जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है। और तीसरी बात, जीवन में 2 और पूर्णताएं, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, मानव परंपरा में ही घटित होता है। तीसरी बात, जीवन में 2 और पूर्णताएं, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, मानव परंपरा में ही घटित होता है। मुझको यह समझ में आया, मानव जीवन चेतनावश भ्रमित होकर संकट से घिर जाता है। मुझको यह समझ में आया, मानव जीव चेतनावश भ्रमित होकर संकट से घिर जाता है। फिर मानव चेतनापूर्वक सुखी होना होता है, यही क्रिया पूर्णता है। इस तरह पता चला, जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम है। यह अनुभव होने के बाद मैं अपने में सुदृढ़ हुआ। जागृति का अधिकार मुझे मिल गया। जागृति के अधिकार के फलस्वरूप पता चला, मानव भ्रमवश ही बंधन की पीड़ा से पीड़ित है। क्या चीज़ है भ्रम या बंधन? वह है अतिव्याप्ति दोष अर्थात अधिमूल्यन करना, अनाव्याप्ति दोष अर्थात अवमूल्यन करना, और अव्याप्ति दोष अर्थात निर्मूल्यन करना। इन 3 दोषों से ही हम संकट में फंसते हैं। छल, कपट, दंभ, पाखंड, यह अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों का प्रदर्शन है। दूसरी विधि से जो हम फंसे हैं वह है द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध। इस तरह मानव इन 2 भंवरों में फंस गया। इसके पहले साम, दाम, दंड, भेद का भंवर बना ही रहा। इस तरह मानव एक साथ 3 भंवरों में फंसा हुआ है। मानव जाति कैसे जी पा रही है, आप ही सोच लो। यह जो ज्ञान मुझे हुआ, यह 1975 में हुआ। यह ज्ञान होने पर मैंने स्वीकारा, यह मेरे अकेले का ज्ञान नहीं है, यह मानव का ज्ञान है।
मानव के पुण्यवश ही घटित हुआ है। इसलिए मानव को इसे अर्पित अर्पित करना है। उसके बाद मानव के साथ संपर्क करने का कोशिश किया। कोशिश करने के क्रम में कुछ लोगों ने कहा, तुम आशावादी हो। कुछ ने कहा, समय से पहले तुम यह बात कर रहे हो। कुछ ने कहा, जैसे और कई विचार आए, तुम्हारा भी यह एक विचार है। थोड़ी देर बाद यह भी खत्म हो जाएगा। इन 3 प्रकार की प्रतिध्वनियां आई। मैं चिंतन मनन करता रहा और उसी के साथ अच्छे अच्छे लोगों से मिलन होते ही रहे। धीरे धीरे मुझको यह धैर्य हुआ कि इस बात की आवश्यकता मानव परंपरा को है। इसे क्यों मैंने मानव सम्मुख प्रस्तुत किया? क्योंकि मैंने इसे संपूर्ण मानव जाति के पुण्य का फल माना। इसी के साथ धरती के बीमार होने से इस प्रस्ताव की आवश्यकता का पता चल गया। इस आधार पर इस प्रस्ताव को मानव जाति के अवगाहन के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि धरती पर मानव परंपरा को बने रहना है तो मानव इस प्रस्ताव को अपनी मानसिकता में स्वीकारेगा और सच्चाई के साथ जिएगा। अस्तित्व होने के रूप में सच्चाई है। जीव संसार, वनस्पति संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार और खनिज संसार अपने होने के रूप में सच्चाई है और वे अपने होने के अनुसार ही रहते हैं। मानव का इस धरती पर होना सच्चाई है। मानव रहने के रूप में सच्चाई को पकड़ा नहीं है, उस भाग को छुआ नहीं है। उस भाग को पकड़ने की आवश्यकता है, उसी भाग में प्रमाणित होंगे। उसके बाद सन 1990 से हमने शुरू किया कि इसे सटीक विधि से एक शैक्षणिक प्रणाली के रूप में लोगों के सम्मुख रखा जाए। उसमें 2-3 जगह में इस बात के प्रयोग हुए हैं। काफ़ी बुद्धिमान लोग इसमें सोचने के लिए तत्पर हुए हैं। आज तक की घटित घटनाएं यहाँ तक पहुँची हैं। अनुसंधान के फल में जो हाथ लगा उसमें कुल मिलाकर समझदारी की बात है। अभी तक क्या था? अभी तक समझदारी था कि नहीं था? यह आप पूछो तो मेरे समझ में यह आता है, आध्यात्मवाद रहस्य में फंसने से आदमी को समझदारी हाथ नहीं लगा, रहस्य में ही रह गया। उसमें हमने माना मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ज्ञान का फल मिलेगा, देवता मिलेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी परिकल्पनाएं हुई हैं। मरने के बाद क्या मिलता है उसकी कोई गवाही तो हो ही नहीं सकती। इस समझदारी से मानव लक्ष्य स्पष्ट हुआ। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, प्रमाण। मानव लक्ष्य को पूरा करना ही मानव चेतना है। समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, यह एक सूत्र बना। समझदारी से समाधान संपन्न हो सकते हैं। हर समझदार परिवार में अपनी आवश्यकता का निर्णय कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस आधार पर इस पूरी बात को अव्यावसायिक विधि से प्रस्तुत करने की कोशिश की। प्रस्तुत करने के क्रम में सर्वप्रथम मैंने अर्थात 70 के दशक में बेंगलोर में एक अध्ययन शिविर लगाया। 45 दिन का शिविर था। बहुत सारे लोग इसको सराहे, इसकी आवश्यकता है ऐसा बोले। इसके बाद धीरे धीरे रायपुर, भिलाई, इन जगहों पर विद्वानों के संपर्क में आए। उसके बाद दुर्ग में एक पॉलिटेक्निक संस्थान के संपर्क में आए, जहाँ के लोगों ने जीवन विद्या का शिविर किया। विज्ञान को पढ़े हुए लोगों के साथ मैंने एक जीवन विद्या शिविर किया। इस शिविर के बाद
उनमें कुछ संतोष और धैर्य हुआ। उसके बाद वही पॉलिटेक्निक संस्थान द्वारा आईआईटी दिल्ली से संपर्क हुआ। आईआईटी दिल्ली के विद्वानों का तरीका कुछ दूसरा ही रहा। वहाँ पहुँचते ही वे मुझसे कहे, तुम्हारी प्रस्तुति का आधार क्या है? जो बात तुम कह रहे हो यह किसी सिद्धांत पर आधारित है या नहीं? इससे मुझको ऐसा झलका, ये पूछ रहे हैं मैं किस परंपरा के आधार पर बात कर रहा हूँ। उसको लेकर मेरा उद्गार चाह रहे थे, किंतु मेरी बात किसी परंपरा पर आधारित नहीं रहा। इसका सीधा उत्तर मैंने दिया, मेरी बात का आधार है सह अस्तित्व स्वरूपी अस्तित्व, और इस बात का प्रमाण मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार से मैं प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार वहाँ के जो तत्कालीन विद्वान थे उनमें से कुछ लोगों को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, तो कुछ को लगा यह बिल्कुल पाखंडी आदमी है, बस बात करने वाला है। ऐसा दो तरह की बात हुई। इसके बाद उनसे मंगल मैत्री, ज्ञान अर्जन कराने की बातचीत शुरू हुई। अंततो गत्वा आईआईटी में यह प्रवृत्ति बनी। यह कुछ सही चीज़ है, इस पर प्रयोग करके देखना चाहिए। कुल मिलाकर आध्यात्मवाद की रहस्यमयता मेरे अनुसंधान का कारण रहा। अस्तित्व में रहस्य होने का कोई कारण नहीं है। आध्यात्म या ब्रह्म जैसे वस्तु का अव्यक्त रहने का कोई कारण नहीं है। अनुसंधान से पता चला ब्रह्म सभी वस्तुओं को प्राप्त है। प्राप्त का अनुभव करने का मानव के पास अधिकार है। वह अनुभव सह अस्तित्व स्वरूप में होता है। यह मैंने अनुभव किया है। इस प्रकार सह अस्तित्व समझ में आने के बाद उसको वाङ्मय स्वरूप में दर्शन, वाद और शास्त्र रूप में दिया। दर्शन रूप में नाम दिया गया है मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन और मानव अनुभव दर्शन। उसके बाद विचार के नाम दिया समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। उसके बाद शास्त्रों का नाम दिया आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। उसके बाद संविधान लिखा, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान। उस ढंग से मानव को जो आवश्यकता है आचरण को लेकर संविधान तक, आचरण से लेकर संविधान तक, संविधान से व्यवस्था तक हर आदमी जांच सकता है। उसका पूरा व्याख्या प्रस्तुत किया। उसमें धीरे धीरे लोगों का भरोसा तो बन ही रहा है। इस प्रकार जितने भी लोग इस विचार से जुड़े हैं उनका भरोसा की बात तो पूरा पड़ता है। इस बात को लेकर जीवन विद्या का कार्यक्रम जहाँ जहाँ होता है, जीवन विद्या को जो सुनते हैं उनमें नवीन उत्साह जगता है। उसके बाद जिज्ञासा के आधार पर आगे विद्वान होना बनता ही है। इस तरह अनुसंधान की यह छोटी सी बात हुई। केवल मुझ में स्वयं में रहस्यवाद से पैदा हुआ संकट और भौतिकवाद से पैदा हुआ संकट, अर्थात धरती बीमार होने के रूप में, इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न, उस प्रयत्न में मेरी सफलता, समाधि संयम पूर्वक होना, उसको मानव को अर्पित करने के लिए प्रयत्न और यहाँ आप तक पहुँचने का सौभाग्य। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। राष्ट्रीय विद्या जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन अक्टूबर 2005 मसूरी।